अब यहाँ से क्या है बच्चों, ये जो इंफॉर्मेशन नर्व एंडिंग तक पहुंची थी हमारे किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन जो हमारे न्यूक्लियस तक पहुंची थी पहले नर्व सेल तक, इसमें ये सबसे पहले डेंड्राइट से एंटर होगी, थर्मोरिसेप्टर से न्यूरॉन को मिलेगी, फिर वहां से डेंड्राइट में एंटर होगी, फिर एक्सॉन में होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंच जाती है। अब नर्व एंडिंग के बाद क्या है, जो केमिकल इंफॉर्मेशन थर्मोरिसेप्टर से न्यूक्लियस में न्यूरॉन ने एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट कर दी, वो यहाँ पर सेल एंडिंग में जाकर दूसरे जब सेल के बाद जब इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली रहती है, दो सेल्स के बीच में एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है, दो सेल्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप रहता है, तो ये जो नर्व एंडिंग है वो उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक गैप में छोड़ेगी। फिर जो दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन उस माइक्रोस्कोपिक गैप से उस केमिकल इंफॉर्मेशन को फिर से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सीक्वेंस देखो बेटा, यहाँ पहला एंटर हुई डेंड्राइट में, फिर एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग के बाद साइनेप्स में, साइनेप्स के बाद किसी दूसरे न्यूरॉन में। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है, पहले एक थर्मोरिसेप्टर में आएगी, फिर न्यूरॉन में जाएगी, फिर साइनेप्स में, फिर एक दूसरे न्यूरॉन में, ऐसे फिर यहाँ से फिर से एक साइनेप्स रहता है, यहाँ पर फिर इंफॉर्मेशन को ड्रॉप करेगा, फिर दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स यहाँ कनेक्टेड होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन को केमिकल फॉर्म में रिसीव कर लेंगे। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है, और ऐसे ही लास्ट में पहुंचते पहुंचते वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंच जाता है सिग्नल। अब यहाँ पर बात आती है, फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो डिसीजन लेना है वो उधर से भी ऐसे ही पास आउट होगा। ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट में आएगी, वहां से उल्टे लगे हुए रहते हैं न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर डिफरेंस ये रहता है बेटा कि जो न्यूरॉन्स, कोई भी न्यूरॉन्स जो हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हमने टच किया था उसकी इंफॉर्मेशन को जो स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं, जो भी न्यूरॉन्स हैं जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाए स्पाइनल कॉर्ड तक, उन न्यूरॉन से हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंस करके इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक लेकर जाए, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, या एफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं इनको, एफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन उस रिसेप्टर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिली थी, उस इंफॉर्मेशन को वो न्यूरॉन साइनेप्स, न्यूरॉन साइनेप्स, न्यूरॉन साइनेप्स सीक्वेंस करते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाए। फिर जो डिसीजन लेना है, अब स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, अब भाई वहां से कोई सिग्नल भेजेगा कि वहां से हाथ हटाओ, जो भी आपने गर्म चीज छुई रखी है, छू रखी है, उधर से हाथ हटाओ। तो जो डिसीजन लेकर आते हैं, जो एक्शंस लेकर आते हैं जो न्यूरॉन्स, उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंस लेके गए, इंफॉर्मेशन लेके गए कि हाँ भाई वहां पर कुछ गर्म चीज टच हो रही है, उन न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स डिसीजन लेकर आए कि भाई वहां से हाथ अलग करो, वो गर्म चीज है, कोई एक्सटर्नल हार्म है, उधर से हाथ अलग करो, वो जो डिसीजन लेकर आते हैं वो कहलाता है मोटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर तीसरे काइंड के भी न्यूरॉन्स रहते हैं जिनको हम रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये रिले न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं एक स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। इनका फंक्शन होता है कि जो इंफॉर्मेशन एक बाहरी हार्म की, बाहरी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन जो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर गया, यहां पर देखिए, ये मान लीजिए आपका हाथ है, यहां से इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर गया उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, और जो डिसीजन लेकर आता है वापस उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा साइड से, जहां पर जल रहा है वहां से स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और जो डिसीजन लेकर आता है कि भाई
वहां से हाथ हटाओ, वो एक एक्सटर्नल हार्म है, तो उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जहां पर अंदर, यहाँ पर उनका काम क्या रहता है, जो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची थी उसी इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसफर करना, या उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना के रखना। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बनाए रखने वाले न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। इनको इंटर न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। इंटर का मतलब ही समझ में आ रहा है, कोई दो लोगों के बीच में, जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते थे, दो हाउसेस के बीच में कॉम्पिटिशन, इंटर क्लास कोई कॉम्पिटिशन, जो क्लासेस के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। तो ये जो रिले न्यूरॉन्स जो है, इंटर न्यूरॉन इनको बोला जाता है। इंटर न्यूरॉन मतलब दो न्यूरॉन के बीच में, इंटर न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में। तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बना रखने वाले न्यूरॉन्स को बोला जाता है रिले न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब इसमें आता है हमारा सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, नर्व्स हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की बात की गई थी। तो नर्व्स हमारा क्लियर है कि वो कैसे फंक्शन करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, ये आपका क्लियर है। अब इसके बाद हमारा सबसे पहले आएगा फिर मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स एक टाइप का हमारा कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारी बॉडी अगर मूवमेंट करती है। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूं तो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश नहीं, एक्चुअली मैं सफल ही हो रहा हूं उसमें, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। तो इसमें क्या मूवमेंट्स आ रहा है। अब ये मूवमेंट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम खुद अपने सोच समझ कर सकते हैं, जैसे मुझे हाथ उठाना है, एक्सरसाइज करना है, गाना गाना है तो लिप्स सिंग होंगी। तो ऐसे मूवमेंट्स जो हम सोच समझ कर सकते हैं, उन मूवमेंट से बोला जाता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स। कौन सा मूवमेंट? वॉलेंटरी मूवमेंट्स। कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम ऐसे जैसे वॉलेंटरी मूवमेंट्स क्या है, जो सोच समझ कर रहे हैं, जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं जब चाहूं वहां पर रुक सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो रुक नहीं सकते, जो मतलब हम चाहकर भी बंद नहीं कर सकते हैं उन मूवमेंट्स को। हमारी जो बॉडी के इंटीरियर बॉडी के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनमें से बहुत से मूवमेंट्स हैं जिनको हम बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा हार्ट को हम बीट करवाना, पंप जो हो रहा है उसको पंप कराना बंद नहीं कर सकते हैं हमारी खुद की इच्छा से। तो ऐसे मूवमेंट्स आ जाएंगे हमारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स में। कौन से? इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। अब यहां पर तीसरे टाइप के भी मूवमेंट्स होते हैं, ये हम मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। तीसरे काइंड के मूवमेंट्स होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस। ऐसे कुछ एक्शंस जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते ही ना हो, उससे पहले ही कोई डिसीजन ले ले। जैसे मैं एक रोड पे खड़ा हूँ, एक कार आ रही है, अब मेरी इंफॉर्मेशन जब तक ब्रेन तक जाएगी पैरों से कि भाई आंखों से कि कार आ रही है सामने से, और उसी इंफॉर्मेशन को पैर तक ले जाने के लिए कि वहां से मूव करो, ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है। ऐसे मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अब यहां ये जो पहले जो थे वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, ये वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन से। ये कंट्रोल कहां से किए जाते हैं? ब्रेन से। इनको ब्रेन ही कंट्रोल करके रखता है, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्शंस जो मूवमेंट्स हैं
उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करके रखता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ही क्या हुआ कि कोई भी एकदम से जो सडन रिएक्शंस लेने वाले मूवमेंट्स जो रहते हैं, जो एकदम से मूवमेंट्स करना रहता है, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक डिसीजन लेने के लिए पहुंचे ही ना, और उससे पहले ही हमको मूवमेंट करना हो, तो ऐसे मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमने देखा कि क्या है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो हमारा एक एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन है, ब्रेन से ही निकला हुआ एक मतलब ब्रेन का पार्ट है। फिर वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? वो हमारे पूरे बैकबोन में, वर्टिब्रे कॉलम में प्रेजेंट रहता है। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स में आप लिखेंगे द मूवमेंट्स व्हिच वी कैन कंट्रोल, द मूवमेंट्स which we can control